हवाओं के भरोसे मत उड़, ऐ मंजिल के मुसाफिर, पहाड़ हवाओं के रुख मोड़ देते हैं। रख अपने हौसलों पर भरोसा, रख अपने हौसलों पर भरोसा, क्योंकि हवाओं के सहारे तो पतंगे उड़ा करती हैं। साथियों, मैं सौरभ निषाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ 2.0 पर। साथियों हम आपको रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं, रेलवे के लिए आपको फिजिक्स की क्लासें पढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ाते हैं अपना अगला क्लास। साथियों आज हम आपको पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। सबसे पहले आपको बताएंगे आज बल के बारे में। अगर हम बल की बात करते हैं, पहला पॉइंट है, तो ऐसे तो थ्योरी पूछी नहीं जाती आपसे, लेकिन फिर भी जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई आपसे कह दे कि बल किसे कहते हैं, बल क्या होता है, तो साथियों बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में या विरामावस्था की वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। बल एक बाह्य कारक है, बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में या विरामावस्था की वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बल का मात्रक। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, बल का मात्रक क्या होता है। तो साथियों बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। प्यारे साथियों, बल की जो व्याख्या किया था न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। भौतिक विज्ञान में न्यूटन ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। न्यूटन के प्रयासों और योगदानों को देखते हुए न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर हम न्यूटन की बात करते हैं, बल के मात्रक की बात करते हैं, तो न्यूटन ने एक थ्योरी दिया था। बल F बराबर बताया था न्यूटन ने, F बराबर ma बताया था। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर हम बात करते हैं बल का मात्रक, तो बल का मात्रक अगर आपसे पूछा गया है तो बल का मात्रक आप सभी जानते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। साथियों द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो साथियों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बल का मात्रक कहा जाता है। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, या आप कहेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथियों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड की घाते -2 लिखे हैं, इसका मतलब इसको प्रति सेकंड स्क्वायर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। प्यारे साथियों बल का मात्रक न्यूटन है। जब आपसे कहा जाएगा बल का सबसे छोटा मात्रक कौन है, तो साथियों बल का सबसे छोटा मात्रक डाइन होता है। डाइन। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि डाइन किसका मात्रक है, तो हम बताएंगे डाइन बल का मात्रक है। प्यारे साथियों एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। प्रश्न आ गया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये प्रश्न साथियों पेपर में पूछा जा सकता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर के हमारी क्लास में बैठेंगे, जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जितनी चीज़ें हम बताते हैं प्यारे साथियों उसको अपने नोट्स में तैयार करेंगे। और कभी आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं साथियों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। साथियों अगर हम बात करते हैं बल की, तो न्यूटन ने क्या किया था, 3 नियम बताए थे। बल संबंधी न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम
साथियों बल संबंधी न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम प्यारे साथियों, जो इनका नियम था, जड़त्व का नियम था, न्यूटन ने जो दिया नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम है, इस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इनका जो प्रथम नियम था क्या था, न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तब वो गति अवस्था में बनी रहेगी, तब तक अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। साथियों न्यूटन ने बताया यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में बनी रहती है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में बनी रहती है। वस्तुएं तब तक अपनी अवस्था में बनी रहती हैं जब तक उन पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इस नियम को न्यूटन का प्रथम नियम या इस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। प्यारे साथियों, लेकिन अगर हम बात करते हैं जड़त्व का जो सबसे पहले नियम दिया था, जड़त्व का नियम साथियों गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो सबसे पहले जो जड़त्व का नियम प्यारे साथियों दिया था, जड़त्व के नियम की व्याख्या गैलीलियो ने किया था। ठीक है, इसके बाद न्यूटन ने उसको प्रतिपादित किया था। जब आपसे प्रश्न कर दिया कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, सबसे पहले जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, जो न्यूटन ने नियम दिया था वो गैलीलियो को कॉपी था। क्लियर है। अब हम ध्यान देंगे, गैलीलियो ने जब जड़त्व का नियम दिया था तो दूरबीन की खोज करने के लिए दिया था। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि दूरबीन की खोज किसने की थी, तो दूरबीन की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने किया था। पॉइंट क्लियर है। दूरबीन की खोज किसने किया, गैलीलियो ने किया। अब ध्यान देते हैं, गैलीलियो ने सबसे पहले जड़त्व की व्याख्या की थी। अभी हम आपको जड़त्व के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो ये था न्यूटन का जड़त्व संबंधी नियम। दूसरा पॉइंट, न्यूटन का गति विषयक जो दूसरा नियम था, न्यूटन का जो दूसरा नियम है प्यारे साथियों, F बराबर ma है। F बराबर ma, इनके कहने का मतलब है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो लगाए गए बल के बराबर होता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम था। प्यारे साथियों, पहला नियम और दूसरा नियम तो आपसे कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभार जब आप रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे एग्जाम देते हैं, तो रेलवे एग्जाम में F बराबर ma पर सवाल पूछ लेता है। ठीक है, बल दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, त्वरण पूछ लेगा, त्वरण दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा तो बल पूछ लेगा। ठीक है, ये आपसे दो मान दे देता है, एक मान पूछ लेता है। न्यूमेरिकल टाइप में साथी एक क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। अगर हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरे के नियम की बात करते हैं, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। साथियों, क्रिया प्रतिक्रिया का क्या नियम था? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में बताया गया है, न्यूटन ने बताया क्या होता है, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, जब एक वस्तु पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ठीक उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। प्यारे साथियों, यहाँ से ध्यान देंगे, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम जैसे मान लेते हैं कि बॉल जो होती है, बॉल जब बैट पर आती है, ठीक है, जितनी तेजी से बॉल बैट पर फेंकी जाती है, बैट भी क्या करता है, बॉल पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, साथियों अगर घोड़े द्वारा गाड़ी खींचने की बात करते हैं, घोड़ा जब चलता है
तो घोड़ा क्या करता है, अपने पैर से मिट्टी को दबाता है। जब घोड़े द्वारा क्या होता है, घोड़ा जब क्या करता है, मिट्टी को दबाता है अपने पैरों से। जितना तेजी से मिट्टी पर घोड़ा बल लगाता है, मिट्टी भी घोड़े के पैर में विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाता है। इस प्रकार से घोड़े को दौड़ने में आसानी होती है। जब कोई धावक तेजी से दौड़ता है, जब धावक तेजी से दौड़ता है तो धावक अपने पैरों को पृथ्वी पर तेजी से पटकता है। तो जब धावक क्या करता है, अपने पैरों को पृथ्वी पर जितनी तेजी से पटकता है, धावक को दौड़ने में उतनी ही आसानी होती है। क्योंकि धावक जितना बल पृथ्वी पर लगाता है, पृथ्वी भी धावक के पैरों पर विपरीत दिशा में उतना ही बल आरोपित करती है। किसी नाविक के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा नाव से कूदना, व्यक्ति के द्वारा नाव से कूदना, व्यक्ति के द्वारा नाव से कूदना, साथ ही ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जब क्या होता है, व्यक्ति अपने पैरों से नाव को धक्का देता है, साथियों जब व्यक्ति क्या करता है, अपने पैरों से नाव को धक्का देता है, तो नाव भी व्यक्ति को आगे की तरफ उतना ही बल लगा करके व्यक्ति को आगे की तरफ धक्का देती है। इस प्रकार से नाव से व्यक्ति को उतरना आसान हो जाता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, रॉकेट की गति। प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है रॉकेट की गति। रॉकेट की जो गति होती है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर है। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम पर। प्रश्न आ जाएगा कि रॉकेट की गति किस नियम का पालन करता है, तो आप बताएंगे कि रॉकेट की गति न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता। पॉइंट क्लियर है। बहुविकल्पी में प्रश्न आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो रेलवे वैकेंसी है, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहा गया कि रॉकेट की गति किसका उदाहरण है, तो हम बताएंगे रॉकेट की जो गति होती है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। पॉइंट क्लियर है। पॉइंट क्लियर है सभी को। आगे ध्यान देते हैं साथियों। हमने अगला पॉइंट आपको बताया कि जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, हमने बताया कि जड़त्व की जो व्याख्या किया था किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। जड़त्व की खोज गैलीलियो ने किया था। ठीक है, अब ध्यान देंगे जड़त्व किसे कहते हैं। जड़त्व क्या होता है, अगर हम जड़त्व की बात करते हैं, जड़त्व का मतलब होता है कोई भी वस्तु साथियों, प्रत्येक वस्तु में क्या करती हैं, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। प्रत्येक वस्तु में अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। इस प्रक्रिया को जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, सुबह के टाइम बच्चा सोता है, जब बच्चा सुबह सोता है तो मम्मी जब जाकर के बच्चे जगाती तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, सोचता है कि दुनिया हमको जगा दे इतने टाइम में। ठीक है, जब भी क्या होता, कोई व्यक्ति सोता रहता है तो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कोई जाके जगाकर अरे थोड़ा और सो लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, 2-4 घंटा ले भैया। अब ध्यान देंगे तो भाई वहां पे क्या सोने की बात है, तो वहां पे जड़त्व तो है। ठीक है, वो जड़त्व के कारण नहीं उठ रहा है, क्योंकि अगर वो सो रहा तो उसको और सोने की इच्छा है। ठीक है, तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। जब वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है तब उस प्रक्रिया को जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, अगर हम जड़त्व की बात करते हैं साथियों, जड़त्व से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान देंगे जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला जड़त्व होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, पढ़ सुनेंगे। गति का जड़त्व जब वस्तुएं अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, जब वस्तुएं अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं तब उस अवस्था को गति का जड़त्व कहा जाता। गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध, गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध।
जब वस्तुएं अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं तब उसे गति का जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे हम बताएं साथियों, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा है। ठीक है, बस में बैठा हुआ यात्री बस के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। पॉइंट समझिए साथियों, एक बार ये क्वेश्चन लेखपाल के पेपर में पूछा गया था और बहुत से विद्यार्थी इसका उत्तर नहीं दे पाए थे। पिछली बार रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये सीधा प्रश्न किया गया था कि जब चलते हुए बस में बैठा हुआ यात्री आगे की तरफ झुक जाता है क्यों। 4 ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं। प्रश्न दिया गया था चलती हुई बस में अचानक बैठा हुआ यात्री आगे की तरफ झुक जाता है क्यों। अब ध्यान देते हैं, जब क्या होता आप सभी अनुभव किए होंगे, बस में यात्रा करते होंगे या किसी भी वाहन में यात्रा करते होंगे। जब आप यात्रा करते होंगे तो भैया क्या होता है, आप तो बैठे मस्ती से, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अब ड्राइवर थोड़ी ना आपको कहे भैया सब लोग सावधान हो जाओ हम ब्रेक लगाने वाले हैं, अब ऐसे तो कहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी कंट्रोल करना भैया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ड्राइवर अपना ब्रेक मारेगा। अब आपको नहीं पता कि हमें क्या करना है, रुक जाना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। तो होता क्या है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारेगा तुरंत जितने यात्री होंगे सब आगे दे, पता लगे मुंडी टूट गई। तो होता क्या है, ऐसे कंडीशन में ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती है। वहां पर साथियों जड़त्व तो लगता है। जड़त्व तो कौन सा लगता है, गति का जड़त्व, क्योंकि बस चल रही है, बस में बैठा हुआ यात्री बस के साथ गतिशील होता है। अगर बस गतिशील है तो बस में बैठा हुआ यात्री बस के साथ क्या रहता है, गतिशील रहता है। जब यात्री गतिशील है बस भी गतिशील है, दोनों लोग गतिशील हैं। अब बस तो बेचारा बिना बताए रुक गया, आप तो गतिशील के गतिशील हैं, तो क्या होगा, गिरेंगे नहीं तो चोट लगेगी। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाता है, गति का जड़त्व हो जाता है। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है ना। तो ये होता है गति का जड़त्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही समझदारी से समझ बूझकर टिक लगाएंगे। क्लियर है। अच्छा, दूसरा होता है विराम का जड़त्व। दूसरा होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व साथियों क्या होता है, प्रत्येक वस्तुएं जब अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, तब उस अवस्था को विराम का जड़त्व कहा जाता है। जब वस्तुएं विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं तो उसे विराम का जड़त्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए डाली झकझोरने पर फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। पॉइंट समझिए साथियों, जब क्या होता है आप जानते हैं, आप बहुत से गांव के बच्चे जो होंगे उनको बहुत मजा आता होगा, ये देख करके ही मजा आया। ठीक है, बगीचे में जाते हैं, क्या करते हैं, पेड़ की डाली को कहीं पका आम, पका अमरूद या कोई पका फल देखे, डाली पे चढ़ गए, झकझोर दिए, डाली से फल टूट करके नीचे गिर। अब डाली से क्यों फल टूट करके नीचे गिर गया, उसका कारण है, क्यों गिरा, विराम के जड़त्व के कारण। क्योंकि डाली तो विराम अवस्था में होती है, डाली विराम अवस्था में है, डाली के साथ जो फल है फल भी विराम अवस्था में रहता है। अब क्या होता है, जब कोई डाली को झकझोरता है तो डाली क्या आ जाती है, गति अवस्था में आ जाती है। डाली गति अवस्था में आ जाती है, फल विराम अवस्था में रहता है।
अब फल तो ये सोचेगा कि हम तो विराम अवस्था में है, डाली क्योंकि विराम अवस्था में है। अब झकझोरने वाला व्यक्ति डाली को गतिशील अवस्था में ला दिया और फल बेचारा विराम अवस्था में है, तो डाली गति अवस्था में, फल विराम अवस्था में, तो दोनों के बीच में टकराव आ जाता है और फल टूट करके क्या होता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो डाली को झकझोरने पर डाली में लगे फल टूट करके गिर जाते हैं, किस कारण से, विराम के जड़त्व के कारण। किस जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़े में मिट्टी लग जाती है, कंबल गिर जाता है नीचे, तो कंबल में मिट्टी लग जाता है, कंबल को लोग डंडे से पीट देते, धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं, धूल के कण जब कंबल में रहते हैं तो कंबल विराम अवस्था में रहता है, धूल के कण भी कंबल के साथ विराम अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब कंबल को डंडे से पीटेंगे तो कंबल तो गतिशील अवस्था में आ जाएगा, गति अवस्था में आ जाएगा, लेकिन धूल के कण किस अवस्था में रहेंगे, वो तो सोचेंगे हम तो कंबल के साथ, हम तो गतिशील अवस्था में, तो कंबल विराम अवस्था में, गति अवस्था में चला जाएगा और धूल के कण विराम अवस्था में रह जाएंगे। इस कारण से विराम के जड़त्व के कारण क्या होते हैं, धूल के कण कंबल से नीचे गिर जाते हैं। क्लियर? ऐसे क्या होता है, जब क्या होता है, कोई यात्री बस में बैठा है, किसी वाहन में बैठा है, ठीक है, बैठा हुआ यात्री क्या रहता है, वाहन में बैठा, अगर क्या होता है, ड्राइवर एकाएक बस को लेकर के चल दे, तब क्या होता है, व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। जब क्या रहेगा, यात्री बस में बैठा है, सवारी कर रहा है बस के द्वारा, तो यात्री बैठा है, बस अपना है विराम अवस्था में, यात्री भी बस के साथ विराम अवस्था में। लेकिन जब एकाएक जैसे ड्राइवर क्या करेगा, गाड़ी को आगे बढ़ाएगा, तो गाड़ी तो गति अवस्था में चली जाएगी, लेकिन जो उसमें यात्री बैठा हो तो सोचेगा बस रुकी तो मैं भी रुका हूँ, यात्री अपना क्या रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा, तो बस गति अवस्था में, यात्री विराम अवस्था में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, व्यक्ति पीछे की तरफ क्या होता है, गिर जाता है। किस कारण से पीछे गिरता है, विराम के जड़त्व के कारण। पॉइंट क्लियर है? तीसरा पॉइंट होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है, दिशा का जड़त्व, जब वस्तुएं अपनी दिशा में अवस्था में परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। ठीक है, जब वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तब उस जड़त्व को क्या कहा जाता है, दिशा की जड़त्व। दिशा के जड़त्व जैसे क्या होता है, टेनिस की गेंद, टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद, क्रिकेट की गेंद, बैडमिंटन की चिड़िया। ठीक है, क्या होता है, जब बैडमिंटन की चिड़िया होती है, टेनिस होता है, लोग उसको क्या करते हैं, मारते हैं बैडमिंटन के द्वारा, बैडमिंटन की चिड़िया इधर, फिर बल लगा तो फिर उधर, फिर बल लगा तो फिर उधर, फिर बल लगा तो फिर उधर, उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है। क्रिकेट की गेंद होती है, जब बॉलर गेंद को फेंकता है तो बैट्समैन क्या करता है, जैसे ही बल्ले पर गेंद लगती है तो गेंद की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा जड़त्व हो जाता है, विराम का जड़त्व हो जाता है। पॉइंट क्लियर है क्या सभी को? जय हिंद साथियों, आज की क्लास बस इतना है, मिलते हैं आज से अगले वीडियो में। मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। थैंक यू साथियों।